कहते हैं हर दशक एक नई कहानी लिखता है। 10 साल में दुनिया का रंग बदल जाता है, कपड़े बदलते हैं, खाना बदलता है, टेक्नोलॉजी नई आ जाती है और सोच एक नया मोड़ ले लेती है। 80s के दौर में लोगों ने लेटर लिखा, 90s में टेलीफोन बजाया, 2000 ने ईमेल भेजना सिखाया और 2020 ने दुनिया को एक स्क्रीन में सिमटा दिया। ये है दशक का सफ़र, जहाँ रंग बदलते गए लेकिन मनुष्य वही रहा, बस थोड़ा सा नया हो गया। हर दशक हमसे कुछ ले जाता है और कुछ नया दे जाता है, पर जब एक शताब्दी यानी शतक बदलता है तब एक युग बदलता है और मनुष्य की चेतना का तत्व बदलता है। 1800s ने दिया मशीन का युग, जहां इंसान ने पहली बार अपनी शक्ति को लोहे में देखा। 1900s ने दिया कम्युनिकेशन का युग, जहां आवाज़ ने सीमाएं तोड़ दी। और 2000 ने दिया कॉन्शियसनेस का युग, जहां इंसान ने सीखा कि सबसे बड़ी दुनिया अंदर है। अब हम सिर्फ देखते नहीं हैं, महसूस करते हैं, सिर्फ जीते नहीं हैं, समझते हैं, सिर्फ बोलते नहीं हैं, सुनते भी हैं अपने अंदर की आवाज़ को। ये युग सिर्फ डिजिटल नहीं है, ये युग डिवाइन डिजिटल युग है, जहाँ डेटा और ध्यान दोनों एक साथ चल रहे हैं। पर एक सवाल उठता है, इतनी बदलती दुनिया में हम खुद को कैसे समझें? हमारी लाइफ के कौन से एरियाज़ में क्या सीखना है हमको? किस दशक में किस पर फोकस करना है? उसका उत्तर छुपा है हमारे एस्ट्रोलॉजी चार्ट के भावों में, जहाँ हर भाव एक चैप्टर है हमारी कहानी का। पहला भाव हम कौन हैं, दूसरा भाव बताता है हम क्या वैल्यू करते हैं, तीसरा भाव कहता है हम किस तरह सीखते हैं, चौथा भाव हमारा घर है, हमारा सुकून है। इसी तरह से ना 12 भाव होते हैं और हर भाव एक अलग फीलिंग, एक अलग नज़रिया, एक अलग एम्बियंस देता है आपको। ये ना पूरे जीवन का एक कॉस्मिक मैप है। जब हम अपनी कुंडली के इन 12 भावों को समझते हैं तो समय का नया मतलब समझ में आता है। फिर हर दशक, हर युग, हर शतक सिर्फ दुनिया का नहीं, हमारे अंदर का भी परिवर्तन बन जाता है। और तब हम सीखते हैं कि समय से लड़ना नहीं है, समय के साथ साधना करनी है। तो चलो इन प्रश्नों के उत्तर कहानी के माध्यम से समझते हैं। जानने के लिए एक कथा सुनते हैं, भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद। काल के अंतर्गत जब सृष्टि चलने लगी, तब एक बार कैलाश पर पार्वती जी ने एक दिन भगवान शिव से एक गंभीर प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, हे देवेश, ये कुंडली क्या है? क्या ये सिर्फ ग्रहों का खेल है या इसमें कोई गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है जो आत्मा को उसके शरीर तक ले जाता है? प्रभु, कलयुग में मनुष्य को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर जीव का जन्म अलग अलग क्यों होता है? क्यों किसी के पास सुख है तो किसी के पास दुख? और ये ग्रह और नक्षत्र किस आधार पर काम करते हैं? कौन से ऐसे अदृश्य नियम हैं जो उनके दुख और सुख को निर्धारित करते हैं? ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। उनके नेत्रों में काल का ज्ञान था। उन्होंने कहा, प्रिय पार्वती, ये कुंडली, ये ज्योतिष चक्र कोई खेल नहीं है। ये है आत्मा के कार्मिक हिसाब किताब का नक्शा जो कर्म विपाक में लिखा है। और इसमें सबसे पहला स्थान, सबसे पहला घर है लग्न भाव, यानी प्रथम भाव। ये लग्न भाव, जिसे अहम द्वार भी कहते हैं, सबसे खास है। ये वो पहला पल है जब आत्मा ने निश्चय किया था कि उसे कौन सा स्वरूप मिलेगा,
किस शरीर में वो प्रवेश करेगी। ये है जीवन का प्रारंभ। जब आत्मा अपने पिछले जन्म को के हिसाब से नए शरीर चुनती है तो लगन भाव एक चुंबक की तरह काम करता है। वो उस राशि को चुनता है जो उस आत्मा के अधूरे कर्म को पूरा करने में उपयुक्त हो। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने शरीर, अपने स्वरूप पर शंका करे तो उसे याद दिलाना, पार्वती, ये उसकी आत्मा का निश्चय है। आरंभ में न समय था, न दिशा, न प्रकाश, न अंधकार। सब कुछ अव्यक्त था। केवल एक ही तत्व था, पर ब्रह्मा, जो निराकार और अनंत था। उस पर ब्रह्मा से नारायण प्रकट हुए और नारायण के नाभि से एक कमल निकला। उसके मध्य में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। हजारों वर्षों की ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद उनके हृदय में वेदों का ज्ञान स्थापित किया भगवान विष्णु ने। तब ब्रह्मा जी ने समझा, सृष्टि का कर्ता तो मैं हूँ, पर मूल शक्ति नारायण ही के पास है। फिर ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान और संकल्प से बनाए पंच महाभूत, यानी पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। फिर उन्होंने काल यानी समय और दिशाएं स्थापित की। उसके बाद उन्होंने बनाए देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य इत्यादि। और फिर बनाए वनस्पति, पशु, पक्षी, और फिर बनाए ग्रह और नक्षत्र। इसी के साथ उन्होंने त्रिलोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल और 4 युग बनाए। और जब सृष्टि व्यवस्थित होने लगी तब ब्रह्मा जी ने अपने मनस पुत्रों को जन्म दिया। इन्हीं मनस पुत्रों ने आगे ग्रह, नक्षत्र और भावों की रचना की और उन्हें उनका अर्थ समझाया। तब हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार जन्म और शरीर दिया गया और इसके आधार पर उस कुंडली में ग्रह और भाव बिठाए गए और राशियां बिठाई गई और शुरू हुआ कर्मों का चक्रव्यूह, जिसमें भाव, नक्षत्रों, राशियों और ग्रहों ने सबके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखना शुरू किया। इसके लिए कुंडली बताती है कि किसने क्या बीज बोया और किस फल को भोगेगा। शिव ने कहा, देवी, हर प्राणी के स्वभाव से उत्पन्न 3 प्रकार के कर्म होते हैं। भगवान शिव ने माँ पार्वती को 3 कर्म बताए, अशुभ, शुभ और मध्यम। तीनों प्रकार के कर्मों का फल है जो हर किसी को मिलता है। अशुभ कर्म पाताल लोक में और अनेक प्रकार के नरकों में भोगे जाते हैं। शुभ कर्म स्वर्ग में भोगे जाते हैं और मध्यम कर्म मनुष्य लोक में जन्म लेकर भोगना पड़ता है। इस तरह से नाना प्रकार के मनुष्यों को जो भी कलेश होते हैं वो पूर्व जन्म के पाप से होते हैं। अपने पूर्व जन्म में जो जिस तरह पाप करता है वह उसके फल के हिसाब से अगले जन्म में और कई जन्मों में उसके दुख भोगता है। इसलिए कर्म प्रधान है। हर मनुष्य अपनी जन्म कुंडली लेकर आता है। उसके 12 भाव उसके जीवन के 12 अध्याय हैं, जो अगर मनुष्य समझ ले तो उसके बहुत से दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफें कट जाएंगे। भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से ज्योति निकाली और आकाश में एक दिव्य मंडल प्रकट हुआ जिसमें 12 भाव चमक रहे थे। देवी शिव बोले, हर भाव एक रहस्यमय दरवाजा है, यानी मिस्टिकल डोर, जहाँ मनुष्य के कर्म मतलब एक्शंस और नियति यानी डेस्टिनी एक दूसरे से मिलते हैं। किसी भी मनुष्य की कुंडली का और जीवन का आधार होते हैं ये 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये वो 4 स्तंभ हैं जिनके सहारे जीवन अपनी संपूर्ण यात्रा पूरी करता है। धर्म जीवन का कर्तव्य और सत्य है। अर्थ सिखाता है जीवन में समृद्धि और साधन का महत्व। काम जीवन के सुख, प्रेम और इच्छाओं की पूर्ति करता है
और मोक्ष आत्मा की मुक्ति और परम शांति का अनुभव दिलाता है। इन्हीं 4 पुरुषार्थों के दर्पण होते हैं ज्योतिष कुंडली के ये 12 भाव, और हर भाव की एक चाबी है और हर भाव किसी न किसी पुरुषार्थ से जुड़ा है। जब कोई भाव कमजोर होता है तो उस इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पिछले जन्म की गलतियों का भुगतान करना पड़ता है। तब जाकर वो द्वार उस चाबी से खुलता है। जब आत्मा मृत्यु लोक में आती है, अवतार लेती है, तो पहली बार वो एक शरीर पाती है। उस शरीर के साथ आता है उसका रूप, उसका स्वभाव, उसका मान सम्मान, उसके संस्कार, उसके कर्म और उसका संसार से रिश्ता। यही है प्रथम भाव। अगर ये प्रथम भाव यानी लग्न मजबूत हो तो उस व्यक्ति के अंदर एक अलग ही चमक और आत्मशक्ति होती है। वो हर कठिनाई के ऊपर विजय प्राप्त करता है। उसके चेहरे पर एक प्रकाश दिखाई देता है और वो अपनी पहचान पाता है अपने कर्मों के द्वारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराई। उनके मुख पर एक कोमल शांति थी। उन्होंने कहा, सच है प्रभु, जो अपने आप को जान गया और अपने कर्मों को पहचान गया, उसने जीवन का सार समझ लिया। तो ये थी कथा जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाई पहले भाव के बारे में। आप पूरी लाइफ भागते रहते हो। हर कोई एक इमोशनल या फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए भाग रहा है। फिर एक स्टेज आती है जब इंसान ये सर्च करता है कि हु एम आई और व्हाट एम आई एक्चुअली लुकिंग फॉर, व्हाट इज इट दैट्स एक्चुअली मेकिंग मी हैप्पी। ये वाले क्वेश्चंस जब आते हैं ना, एक स्टेज आती है जिसमें आपको सब कुछ चाहिए, आपको सब कुछ मिल भी जाता है तो आपको लगता है कि कुछ और, पर जब ये स्टेज आती है कि कुछ और, तो आपको लगता है कि ऐसा क्या करें कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, मुझे सुकून मिले। तो आपका पहला भाव इसका आंसर देता है, क्योंकि ये आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। टोटल 12 भाव होते हैं जैसे भगवान शिव ने कहा। दूसरे भाव से लेकर 12वें भाव तक जो हम आगे कवर करेंगे, वो हर भाव एक अनुभव देगा आपकी लाइफ का। परंतु जो फर्स्ट हाउस है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफ के पर्पस को बताता है। आपको क्या खुशी देगा, आपकी अपीयरेंस, फोकस, परसेप्शन प्रथम भाव ही बताएगा। आप कैसे दिखते हो, तुम कैसा सोचते हो, तुम कैसा महसूस करते हो। क्योंकि ये सिर्फ शरीर नहीं है, ये आत्मा का पहला मिरर है। दिस इज अ हाउस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आपकी कुंडली में जो भी नंबर लिखा होगा इस प्रथम भाव में, आपको और आपकी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, आपका नजरिया बताता है, आपके जीवन की दिशा दिखाता है। इसमें बैठा मूलांक मनुष्य के स्वभाव को तय करता है। हमारी लाइफ में ना कितने डिफरेंट नेचर के लोग आते हैं। पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स की फॉर्म में आते हैं, फ्रेंड्स की फॉर्म में आते हैं। इस तरह से बहुत डिफरेंट लोगों से हम मिलते हैं। किसी का स्वभाव आग सा होता है, मतलब एक्शन लेने के लिए हमेशा रेडी, जल्दी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोगों का लग्न जो है ना, वो 159 नंबर्स होंगे वहाँ पर। और किसी का स्वभाव छोटी छोटी सी बात पर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत नर्चरिंग होते हैं, बट बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोगों के लग्न वाटरी साइंस में होते हैं, 4, 8, 12। और कोई स्थिर पर्वत जैसा होता है, फिक्स्ड थॉट्स होते हैं, फूडी होते हैं, खाना बहुत अच्छा लगता है, तो छोटी छोटी बातों पे निट पिकिंग कर लेते हैं कभी कभी। तो ऐसे लोग 2, 6, 10 अर्दी साइंस के होते हैं। कोई चलती हवा सा होता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, डिप्लोमेसी होती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स होते हैं। तो ऐसे लोगों के लग्न जो है ना, वो 3, 7, 11 होंगे, एरी साइंस। इनमें से कोई एक राशि आपके प्रथम भाव में होगी।
लगन के बारे में, लगन के भाव में बैठी होगी, क्योंकि यहीं से शुरू होती है जीवन की पूरी यात्रा। अगर ये हाउस स्ट्रांग है तो आपकी फिजिकल बॉडी अच्छी होगी, आपके अंदर किसी भी रोग से लड़ने की शक्ति है, शांत रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे, क्लियर रहेंगे लाइफ में, अचीव क्या करना है क्लैरिटी होगी, डिसीजंस खुद लेने की हिम्मत रहेगी। ऐसे लोगों का प्रेजेंस बहुत पावरफुल होता है। जब वो किसी जगह जाते हैं लोग उन्हें नोटिस करते हैं, उनका चेहरा, उनके अंदाज, उनके बोलने का तरीका सब कुछ बताता है कि वो कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ को लेकर। उन्हें पता होता है कि उनका रास्ता क्या है और दुनिया को अपने रूप में धीरे धीरे ढाल लेते हैं। पर अगर प्रथम भाव कमज़ोर होगा तो सबसे पहले उस इंसान को बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे, लोग फ़ायदा उठाएंगे, ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, कन्फ्यूजन होगा, सेल्फ डाउट होगा। ऐसे लोग अक्सर सोचते हैं मैं करना क्या चाहता हूँ, मुझे लाइफ में अचीव क्या करना है, मुझे किस दिशा में जाना है। इस इंसान को लगता है जैसे दुनिया उसे समझती नहीं है। ये कभी कभी खुद को भी, अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते और धीरे धीरे वो अपनी असली रूप को खो देते हैं। तो यही है प्रथम भाव का रहस्य। तो अगर आपको कभी लगे कि आपका अपना पर्पस नहीं मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, या लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप बहुत इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो पहले अपने लगन को समझिए, उस पर वर्क करिए। कैसे वर्क करेंगे? आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप अपने आप को समझ सकते हैं। इससे क्या होगा? सबसे पहले क्लैरिटी आएगी, फिर एक्सेप्टेंस आएगी। एक्सेप्टेंस आना ना बहुत बड़ी बात होती है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी चीज़ को तो हम भागना बंद कर देते हैं, हम लड़ना बंद कर देते हैं, हमारे पास फोकस आ जाता है, हमारे पास एक विजन आ जाती है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में अपने ऊपर काम करना है, हम क्या करने आए हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या है। फिर आपको सही गाइडेंस से खुद पर आप वर्क कर पाओगे, आपको दिशा मिलेगी, क्योंकि यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से पूरी लाइफ की कहानी लिखी जाती है। जिसने अपना लगन समझ लिया और इस पर वर्क कर लिया, उसने अपनी पहचान पा ली। आपको पहले भाव की यात्रा कैसी लगी बताइएगा, और एक छोटी सी हेल्प, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे अपनी नॉलेज को शेयर करने में हेल्प हो जाएगी एंड आई विल बी रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। अगली कथा में हम दूसरे भाव के रहस्य को समझेंगे, यानी धन भाव को। क्यों धन अर्जित करने में दिक्कत आती है कई लोगों को, क्या वजह है, क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ पर आपको वर्क करना चाहिए, अपनी लाइफ में कौन से एरियाज में फोकस मिसिंग है धन भाव पे, तो वेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्यों आ रहे हैं, और ये बताएंगे हमें और कोई नहीं, भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद। धन, मूल्य और अस्तित्व का मूल तत्व समझेंगे। तो बने रहिए इस दिव्य यात्रा में और भावों के रहस्य को हम समझेंगे और अपने अस्तित्व को पहचानने की एक कोशिश है। चलिए फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।